हाय नमस्कार। 13 नवंबर की सुबह आपका स्वागत है। और स्टेट्स खासकर नॉर्थ इंडिया की सीट मैट्रिसेस सब धीरे धीरे लग गई हैं। यूपी में भी इंतज़ार कर रहे हैं। और एक्चुअली गुड न्यूज़ मैं कहूँगा बच्चों के लिए, क्योंकि इसलिए वीडियो मैंने थोड़ी इमरजेंसी बना रहा हूँ। क्योंकि इस समय आपके लिए राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा हर जगह ऑप्शन है, जो चारों नॉर्थ इंडिया के राज्य हैं। और हिमाचल तो आपको पता नहीं क्या खेल खेल रहा है, बार बार पहले से बंद कर देता है रजिस्ट्रेशन। और एमसीसी में भी आज भी चॉइस फिलिंग आपके लिए अवेलेबल है। और आप जानते ही हैं कि 12 सीटें मुलाना में, 18 सीटें ग्राफिक की और 12 सीटें संतोष में तो आई पड़ी हैं। तो 40 तो नॉर्थ इंडिया में आई हुई हैं और पूरी इंडिया में भी काफ़ी सीटें हैं। राजस्थान में जी 18 सीटें जनरल में निम्स और 18 सीटें जनरल में जेएनयू में आ गई हैं। वजह यही है कि देखिए, चूँकि ये अच्छे कॉलेज हैं, तो राउंड 3 में क्या हुआ, जिनको ये सीट मिली थी उनको उत्तराखंड में या हरियाणा में भी सीट मिल गई। एक्चुअली मेरे भी 2 स्टूडेंट थे, क्योंकि वो जो 6.25 लाख रैंक वाले थे, वी हैव टू बी केयरफुल। तो टोटल तो 3 बच्चे थे मेरे, जिनको राजस्थान प्लस कुछ और मिला और उन्होंने कुछ और ले लिया। तो उस वजह से राजस्थान की 3 सीटें छोड़ दी। 2 एक्चुअली जेएनयू के थे और एक तांतिया का था। ऐसे बहुत बच्चों ने करा है। सेम हुआ है आदेश के साथ। आदेश की भी 18 सीटें आ गई हैं राउंड 3 में, 4 में। जैसे मैंने कहा, राजस्थान में तो बिल्कुल बाहर आ गई है। और निम्स में 18 हैं, जेएनयू में 18 हैं। मैं जनरल सीटों की बात कर रहा हूँ। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में मुझे 8 नज़र आ रही हैं, व्यास में 3 है, सुधा में 3 है, तांतिया में 8 हैं। और जो जनरल सीटें हैं, और बल्कि मैनेजमेंट सीटें मैं कहूँगा फिर भी कम हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सबसे ज़्यादा पीएमएस में है 29, पीएमसीएच में फिर 7 हैं, व्यास में 3 है, 5 सुधा में है। प्रेडिक्शन, अगर आप लोग 7 लाख रैंक तक वाले हैं, मतलब आपको राजस्थान पसंद है तो बात अलग है, बट मैं आपको बहुत सेफली कह सकता हूँ, अगर आप हरियाणा और उत्तराखंड का सीट मैट्रिक्स लेकिन वहाँ पर आपको 1-1 लाख रुपए देना है, तो आप आराम से आपको सीट मिल जाएगी हरियाणा और उत्तराखंड में। क्योंकि उत्तराखंड में भी गुरु राम राय और गौतम बुद्ध दोनों में खूब सारी सीटें हैं। अगर मैं एग्जैक्ट आपको काउंट बताऊँ तो वहाँ पर भी बहुत सारी सीटें आ गई हैं। गुरु राम राय में है 12 सीटें और गौतम बुद्धा में 14 सीटें। और स्टेट कोटा में भी गौतम बुद्धा में 9 और श्री गुरु राम राय में 10 है। जो बहुत लेने वाले बच्चे बचे नहीं हैं, सो शायद वो स्टेट कोटा की सीट पर इंडिया में जाएंगी। तो फिर इन 2 कॉलेजों को गिनो तो तकरीबन आपको दिख रही हैं 40 सीटें। नाउ प्रेडिक्शन, तो अभी बिहार बंगाल को छोड़ते हैं। नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, उत्तराखंड, सिर्फ ये 2, क्योंकि राजस्थान आपसे डॉक्यूमेंट जमा करवा रहा है ना। इन दोनों में यूपी को अगर हम जोड़ दें, मैं आपको शायद गारंटी दे सकता हूँ कि आप 7.5 लाख रैंक वालों तक की भी नैया पार लग जाएगी। 7 लाख तो कन्फर्म है कि आपकी नैया इन राज्यों में पार लग जाएगी। अगर आपने सोलन भी भर रखा है, नहीं तो फिर सोलन तो राउंड 5 में भी सीटें आएंगी। पर 7-7.25 लाख रैंक आप आराम से, अगर आप उत्तराखंड और हरियाणा भर दें। बिकॉज देखिए, हरियाणा में सिर्फ आदेश में 18 सीटें नहीं हैं। मुझे पता है कि आज अल्फला में भी 15 सीटें हैं, झज्जर में भी 13 सीटें हैं, एनसी में 8 सीटें हैं, और कहने को तो एसजीटी में भी 5 सीटें हैं। सबको जोड़ लो तो वी आर वेरी श्योर 7.25-7.5 लाख रैंक तक नैया पार लग जाएगी उत्तराखंड और हरियाणा में, क्लबिंग यूपी, जो नॉर्थ के 3 स्टेट हैं। विच मीन्स निम्स और जेएनयू, ये लोगों को तो पक, देखिए निम्स तो मेरे बच्चे को और जेएनयू जनरल सीट तो मेरे बच्चे को, निम्स जनरल तो 8 लाख, 8.5 लाख रैंक में मिली है राउंड 3 में। तो जेएनयू, निम्स या आई वुड से एनी अदर जनरल सीट बहुत आराम से मिल सकती है। मेरा मानना है 9-9.5 लाख रैंक तक भी। सो 9.5 लाख रैंक तक को भी निपटा देगा जेएनयू और निम्स की जनरल सीट। उसके बाद शुरू होगी, समझ लीजिए, पीएमसीएच की जनरल सीट या बाकी जितने भी कॉलेज दिख रहे हैं। और आई थिंक अगर आपको सिर्फ एमबीबीएस करनी है तो मैं समझ पीएमएस की मैनेजमेंट सीट तो जस्ट क्वालिफाई, तो 114 नंबर वाले को भी मिल जाएगी। बट वही बात है कि आप अपना बजट देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, उसके हिसाब से भरिए जितना आपको खर्चा करना है। बिकॉज हरियाणा में तो काम आपका 80-82 लाख में हो जाएगा, उत्तराखंड में 1-10 में होगा, राजस्थान में भी कुछ सीटें हैं 1-10 की, जो ये व्यास और सुधा है। बट फिर भी आप 1-15-1-25 मांग के चलिए, प्लस राजस्थान में 5 लाख और डॉक्यूमेंट पहले जमा कराने हैं। तो एज ए सलाह, आई थिंक ये शायद लास्ट वीडियो होगा आपके लिए 2025 के लिए यूजी का, कि आप 7.5 लाख रैंक वाले, क्योंकि आपको लाख रुपए हरियाणा में देने हैं, लाख रुपए उत्तराखंड में देने हैं, लेट से 2 लाख रुपए यूपी में देने हैं। सो फिर और अलग अलग देने हैं, तो आपके पास ऑप्शन रहेगी, वैरायटी रहेगी।
और 3 में से भी आप 2 में भी भर के अपना काम चला सकते हैं अगर आप इस रेंज तक के हैं, 7.25 लाख 7.5 लाख रैंक। अदरवाइज यू कैन टेक माई पेड सर्विसेज एंड विल डू डिटेल। मैं अभी बहुत मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ। आप कोई बिल्कुल ही 7,40,000 रैंक वाला है तो देन वी हैव टू सी, मे बी यूपी का मैट्रिक्स और शाम तक आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन करके रखिए। और राजस्थान में भी आपको कल तक जाना है, जयपुर है ना। फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन का टाइम है 5 बजे तक का, वो 2,000 रुपये वाला रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 पार्ट 2 वो कर लीजिए, सो दैट हम कल सुबह या आज शाम को फाइनल डिसीजन लें कि हमें कहाँ जाना है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, यही 4 बच्चे नॉर्थ में। पंजाब को छोड़ दो, हिमाचल तो क्लोज़ कर चुका है। रफली मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग है मेरे लिए भी एनालिसिस करना, तभी बता रहा हूँ आपको। और जनरल सीट मेरा मानना है, क्योंकि देखिए फिर से काफ़ी 9 लाख रैंक तक के बच्चे निपट चुके हैं और जेएनयू और निम्स जैसे कॉलेज की जनरल सीट आपको बहुत आराम से, जैसा मैं कह रहा हूँ, 9 साढ़े 9 लाख रैंक तक भी वो निपटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 10 लाख रैंक तक भी इन कॉलेज की जनरल सीट हमको मिल सकती है। और जैसा मैंने कहा, एमबीबीएस करनी है आपको तो जस्ट क्वालिफाई पे भी अगर आप सारी ऑप्शन भर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। जो थोड़ा महंगा कॉलेज पड़ता है ना, फीस दिखती है 35 लाख पीएमएस की मैनेजमेंट सीट। ये है एमबीबीएस की बल्ले बल्ले सब इंडिया में। और जैसा मैंने कहा, 10 अब कभी नहीं सोचा था हमने कि 10 लाख रैंक वाले का भी काम हो सकता है सवा के बजट में, पर हो सकता है एक 25 से 30 में राजस्थान के, वो भी जेएनयू निम्स जैसे जयपुर लोकेशन के कॉलेज में। सो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ़ यू। हमारी सर्विसेज लेना चाहें, पेड सर्विसेज, तो यू कैन कॉल अस ऑन 9643362320। यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। और आज प्रॉब्लम यही हो रही है कि एमसीसी का आज शाम को तक चॉइस लॉकिंग बढ़ाते जा रहे हैं। जो पहले 10 को थी, 11, 12, 13 हो गई है। होप कि कल रिज़ल्ट निकाल दें ताकि हम बाकी जगह अपने आप को फंसा सकें या अपना फ़ैसला ले सकें, है ना। तो आइडियली तो उनको कल निकाल देना चाहिए था रिज़ल्ट। अब आज तक तो चॉइस फिलिंग करा रहे हैं, आई होप कि कल निकाल देंगे दिन में, फर्स्ट हाफ में। नहीं तो फिर हर स्टेट एटलीस्ट एक दिन से आगे करे ताकि उतना गैप तो मिले ना। एमसीसी का रिजल्ट देख कर ही तो हम राजस्थान में अपने पैसे फंसाएं या बाकी जगह, बिकॉज हरियाणा वगैरह ने फिर भी 15 तारीख का टाइम दे रखा है। ओके, तो चारों स्टेट आई एम श्योर कि जो भी अभी वीडियो सुन रहा है वो सब के सब ऑलरेडी मोटा मोटी जानते हैं काउंसलिंग कैसे चल रही है। तो आप सब लोग आई होप यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड सबकी टाइमलाइंस देख रहे हैं। बिहार का भी राउंड 4 का शेड्यूल आना है और बंगाल में भी सेम इशू है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।